Given is a thin lens of glass, each side having the radius of curvature r. One side is polished completely reflection. At what distance from the lens an object is placed on optical axis so that image get formed on the object itself. Okay, let's see. We have convex lens. ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों साइड का रेडियस r है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एक साइड सिल्वराइज कर दिया जाता है. तो अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, है ना? An object be placed on the optical axis so the image get formed on the object itself. First of all, always remember, after polishing, lens behave like a mirror. First of all, तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले इक्वलेंट मिरर बनाना है ना? हमें क्या करना है, इसका इक्वलेंट मिरर डिजाइन करना है. तो इक्वलेंट मिरर कैसे बनाए? इक्वलेंट मिरर बनाने के लिए हमें पता है जो भी रे आएगी वो लेंस को दो बार यूज करेगी, एक आते टाइम और एक जाते टाइम, और एक बार यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है. यहाँ पे ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है. तो यहाँ पे तीन फिनोमेना हम बोल सकते हैं कि टोटल पावर मुझे निकालनी है. तो पहली बार में लेंस काम में है, फिर पीछे वाला मिरर काम में है, और फिर लेंस काम में है. ठीक है बेटा? तो आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा, सिल्वराइजिंग वाले क्वेश्चन में लेंस पावर को दो बार यूज करते हैं और मिरर पावर को एक बार यूज करते हैं, है ना? लेंस पावर 2 टाइम्स यूज होती है और मिरर पावर सिंगल टाइम यूज होती है. ओके ओके, इट्स ओके. नाउ लेंस, ये जो मिरर है फाइनली आफ्टर पॉलिशिंग बिहेव लाइक अ मिरर. लेंस जो है आफ्टर पॉलिशिंग किसकी तरह बिहेव करेगा? मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा. अब अगर ये मिरर के लिए मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इस केस के अंदर जो मिरर का फोकल पावर होता है, पावर ऑफ मिरर क्या होता है? -1/f. और पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा? 1/f. अगर आपने नहीं कर रखा तो प्लीज इसे याद रखना. लेंस का पावर 1/f, मिरर का पावर -1/f. सो फाइनली इट विल बिहेव लाइक अ मिरर. सो हम इसका पावर क्या लिखेंगे? -1/f इक्वलेंट. लेंस का पावर 1/fl, मिरर का पावर -1/fm. ध्यान से देखना. ओके, नाउ सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज μ-1/r1 -1/r2. लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज करेंगे. फर्स्ट आर पॉजिटिव, सेकेंड आर नेगेटिव, फर्स्ट आर पॉजिटिव. सो μ-1 2/r 1/fl. लेंस आ गया. एंड फॉर मिरर, जो लास्ट सरफेस है लेंस की, इट विल बिहेव लाइक अ मिरर. ये जो सरफेस है इट विल बिहेव लाइक अ मिरर. और मिरर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? पहली बात तो इट्स विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर. इट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो 1/fm की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 1/fm हो जाएगा -1/r/2. मिरर के लिए r/2 पे होता है फोकल लेंथ, वो रखते हैं. चलो आ जाओ, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करें. -1/f इक्वलेंट टू μ-1 into 2/r प्लस -2/r. सही, तो प्लस हो गया. होने दो. बेसिकली देखो, पॉजिटिव पावर इसकी पॉजिटिव है. पॉजिटिव पावर किसकी होती है? जो कन्वर्ज करते हैं. और नेगेटिव पावर किसकी होती है? जो डाइवर्ज करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर,
पॉजिटिव पावर किसकी होगी बेटा, जो कन्वर्ज करने का काम करते हैं, और नेगेटिव पावर किसकी होती है, जो डाइवर्ज करने का काम करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्ज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है, और जो मिरर लास्ट पार्ट में जो मिरर बन रहा है ये भी कन्वर्ज कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए इसकी पावर भी फाइनली पॉजिटिव आएगी। बट हमें तो विद साइन लिखते चलना है। सर ये माइनस कहाँ से आया, ये पावर के फॉर्मूले से आया है ना, ये जो माइनस है वो कहाँ से आया, पावर के फॉर्मूले से आ रहा है। फिर वो ये माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस इसके बेसिक फॉर्मूले से आ रहा है। सो -1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r। ओके, अगर हमने इसको r को कॉमन निकालते हैं तो -1/f इक्वलेंट 1/r कॉमन, अंदर रह जाएगा 4 म्यू -4 प्लस 2, सो इट इज 4 म्यू माइनस 2/r -1/f इक्वलेंट। ठीक है, सो f इक्वलेंट कितना आ रहा है, -r/4 म्यू -2। नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब यानी ये जो है ये टोटली किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, है ना। नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर। पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2f। तो अगर हम यहाँ पे ये लेंथ लिखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो 2f कितना हो जाएगा, माइनस छोड़ रहा हूँ बेटा, माइनस तो सिर्फ साइन को दिखा रहा था कौन सा मिरर बन रहा है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर बन रहा है तभी तो नेगेटिव आ रहा है। तो इट्स 2r अपॉन 4 म्यू -2, नीचे से कॉमन माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो आंसर इज r अपॉन 2 म्यू -1। सो फाइनल आंसर इज r अपॉन 2 म्यू -1। तो एक और कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में रहता है, सर सिल्वराइजिंग हमारे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जेईई मेंस के अंदर आया है तो हमारे भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट।